मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और एक अद्भुत नज़ारा आपको दिखाऊंगा। बाबा साहब जो हैं वो जगन्नाथ के जो भगवान हैं उनके साथ उनकी तस्वीरें देख रहा हूँ। एक नदी बचाने को लेकर आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पर। वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, आप विस्मय रह जाएंगे कि अम्बेडकर की जो कैपेबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उनका जो पूरा काम है उसको अब लोग कैसे भुनाने लगे हैं। अम्बेडकर कैसे लोग की मजबूरी बन गई है और सवर्ण समाज, अपर कास्ट के लोग कैसे जो जिस हिंदू धर्म धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ वो पूरी ज़िंदगी लड़ते रहे, उनके लिए वो किस तरह से अब गांठ बन गए हैं, कैसे उनके लिए अब उगलते निगलते नहीं बन रहा है, तो अब उनको धर्म के साथ भी जोड़ा जाने लगा है। उसी का नज़ारा दिखाऊंगा। इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा पंडित ब्राह्मण है उड़ीसा के, और महानदी बचाओ आंदोलन के तहत जंतर मंतर पर आए हैं। मैं इस आंदोलन को लेकर जो बताऊँगा, जो गाँव घर के लोग होते हैं वो है, और देखिए किस तरह से अब मैं क्या हो रहा है आजकल, उनका आदर्श में भाई ये हमारा किताब पढ़े प्रमुख साथी नेतृत्व होती आम ताको बढ़ाई देछु हमारा समस्त सत्याग्रही साथी जहां पटे खाइबार बंदोबस्त कर हिंदू धर्म के समस्त जानतो पूजा खांतु तापर कार्यक्रम आम वास्तव कौन करबा वो विजयवाणी कहती से तू बात कह दे। वो हिंदू मुस्लिम कुछ फर्क नहीं है, सबका मतलब वो मतलब हिंदू का अंदर छोटा बड़ा एक घटना बता रहा हूँ। बाबा साहब की जो पत्नी थी रमा भाई, उन्होंने कहा मुझे जगन्नाथपुरी जाना है। चलो सत्याग्रह वर्तमान एठी समाप्त करागला समस्त भोजन नियंत्रण जगन्नाथ वो उनको चक्के के नीचे आके जान देना पड़ता था। जो जगन्नाथपुरी में यात्रा निकलती है ना, रथ यात्रा, उसके नीचे। तो उन्होंने कहा कि तुम जगन्नाथपुरी आप मत जाओ, मैं ऐसा कर दूंगा कि लोग आपके यहाँ 5 लाख लोग आएंगे। तो मैं ये पूछ रहा था, आप पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, कि ये जो ये तीनों भगवान आपने, ये जगन्नाथ वाले भगवान है ना, क्या नाम है इनका? जगन्नाथ उड़ीसा का, उड़ीसा देश का हमारा परिचय है। अच्छा ठीक है, परिचय ठीक है, हिंदू धर्म के परिचय है, इसलिए मैंने पूछा था। आप जैना है, मतलब ब्राह्मण है वहाँ के? नहीं। अच्छा, ये अब मैं भी जानता हूँ कई जैन, महापात्रा जैना ये सब बोलते हैं। ये गांधी हैं, और ये कौन हुए? गोपबंधु है। हाँ, वो क्या थे? ये हमारा उड़ीसा का एक आदर्शवाद पुरुष है, मतलब उड़ीसा के लिए क्या काम था उनका? क्या काम था उनका? मतलब दुखी जितना है, जितना गरीब लोगन है, जितना दरिद्र है, उनका वो दीनदयाल है। हमारा मतलब हमारा उड़ीसा का ये। अच्छा, बाबा साहब ने क्या काम किया? बाबा साहब ने मतलब वो जात भेद को लेकर जितना हमारा उड़ीसा का अंदर, भारत का अंदर जितना छोटा बहुत अंदर था, उनको लेकर एक ही लाइन में लेकर, मतलब हमारा आपको लगता है कि हिंदू धर्म में एक मानव धर्म है उनका एक। तो मानव धर्म में पुजारी, जगन्नाथ के मंदिर में पुजारी बना दीजिएगा दलित को। दलित को हमारा तो ये कोई नियम नहीं है, सब कोई जाता है जगन्नाथ का पास, सबको मानते हैं। पुजारी बना दीजिएगा। पुजारी तो मतलब नहीं, सब कुछ दिल में। तो अच्छा चलिए, आप बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर होते, तो क्या लगता है कि आप ऐसे भगवान को रखते तो वो आ जाते? मैं सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अम्बेडकर को किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, मतलब सबका हक है भगवान को पूजा करने का, सबका हक है। तो अम्बेडकर तो पूजा के खिलाफ थे। नहीं, वो तो खिलाफ मतलब क्या हुआ था उसको लेकर उसको हम जाएंगे, वो बात नहीं है। तो अभी क्या होना चाहिए उसको। तो अभी देश पूजा पाठ से बदलेगा कि नदी बचाने से बदलेगा? नहीं, पूजा पाठ से मतलब तो सबसे ज्यादा आध्यात्मिक बात से सबसे ज्यादा जो नदी में कचरा फैलाते हैं वो पूजा पाठ वाले लोग कचरा फेंकते हैं। हमारा देश एक सांस्कृतिक देश है। वो मत समझिए मुझे। आप महानदी बचाओ, मतलब नदी को, नदियों को जो गंदगी हो रही है उसको कैसे बचाएंगे? गणेश की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, पूजा पाठ के बाद उसमें फूल माला फेंकते हैं। उसको हमने बारण करता हूँ, उसको काम, उसको लेकर हमने काम करता हूँ। मतलब उसको नदी को मतलब गंदा मत कीजिए, नदी को। तो मैं तो धार्मिक आदमी हूँ ना, मैं तो पूजा करने के बाद, नवरात्रा के बाद जाके राख गंदगी सब नदी में फेंकूंगा, तभी मुझे पुण्य मिलेगा। नहीं, तो आप या तो धर्म मानिए या नदी बचाइए। नहीं, मतलब हमारा कोई धर्म नहीं बता रहे कि मतलब उसको, मतलब ठाकुर को, देवता को पूजा कीजिए। अभी तक लोग फेंकते कहाँ है बताइए? नहीं, उसको काम करने के लिए लोग नदी में पैसा फेंकते
सकते हैं ना। उनको मिलकर मतलब अवेयरनेस होना चाहिए। नदी अरे हमारा जीवन है। तो आप अगर बोलते उसको- क्यों नहीं कि हिंदू धर्म वाले लोग गंदा करते हैं नदी को? नहीं, हिंदू धर्म वाला नदी को तो गंदा क्या नहीं करते। मुसलमान जाते हैं नदी में गंदगी फेंकने? नहीं, कौन जाता है? कोई नदी का ऊपर सबका मतलब इज्जत है, सबका अरे तो मतलब उसमें उसका गंदगी आदर्श कौन है। फेंकता है भाई, ये बताइए मुझे। नहीं सुनिए, जो जितना अनजान आदमी है हाँ। वो नदी को फेंकता है। चलिए मतलब मैं आपको जानने दिल्ली वाला में आदमी- दिखाता हूँ, मैट्रिक बीए और डॉक्टर इंजीनियर जो हिंदू धर्म मानने वाले हैं, दुर्गा पूजा करने के बाद वो जाके और कचरा फेंकते हैं नदी में। हाँ, वो भी हाँ। मैं मानता हूँ। वो तो आप मतलब क्यों नहीं नहीं करना बोल रहे हैं चाहिए। कि हिंदू धर्म मानने वाले ज्यादा गंदा करते हैं? नहीं, वो मतलब हिंदू धर्म वाला नहीं, वो मतलब मानव धर्म सबका मतलब काम है। जैसे हम तो भी ये अगर देखिए, जीवन है- मैंने अपने सारे सवाल पूछ लिए हैं और मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, सवाल पूछ रहा था। तो देखिए कि बाबा साहब का इस्तेमाल किस किस तरीके से हो रहा है। ये अद्भुत समय है। आप बीजेपी के उदय को इस तरह से भी देखिए, जो आरएसएस और बीजेपी का जो सिंड्रोम है उसको भी देखिए कि आरएसएस को का भी बाबा साहब पर हक है। नहीं, और उसको- अब हो गया, आपसे बात हो गई, आपकी बात सुन ली मैंने, आपके सवाल जवाब हो गए। अब हम अपनी बात कर रहे हैं। आरएसएस भी कहती है कि अम्बेडकर हमारे थे और दलित समाज कहता है कि अम्बेडकर हमारे थे। अब सोचिए, अगर एनालिसिस ऑफ कास्ट कोई पढ़े, बुद्धायन धम्मा कोई पढ़े, बाबा साहब ने जो उस समय जो जाति तोरक मंडल संघ बना था, जिसमें उन्होंने उनको भाषण देना था और बाद में मना कर दिया जाता है, और वही जो भाषण उन्होंने तैयार किया था उसी को एनालिसिस ऑफ कास्ट कहते हैं। वो अगर पढ़े तो आप सर पीट के मर जाइएगा कि अम्बेडकर की तस्वीरें जो हैं, गांधी के साथ तो चलिए उनके विचार विमर्श भी होते थे, गांधी जी से बातचीत भी हुई है, लेकिन भगवान के साथ भी आप अम्बेडकर को देख सकते हैं। हो सकता है कुछ दिन बाद अम्बेडकर की जो तस्वीर है जिसमें वो बुक लिए हुए हैं, संविधान लिए हुए हैं, हो सकता है वो कल ऐसे उंगली खड़ा हो जाए और उसमें सुदर्शन चक्र आ जाए और उनको विष्णु का अवतार घोषित कर दिया जाए। ये भी डर है। जैसे बुद्ध हमारे यहाँ पैदा हुए थे, सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे। तो ये देखिए, सरस्वती शिशु मंदिर और आपके देश की जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह से लोगों को कर रही है। अम्बेडकर जो खालिश धार्मिक प्रोपगेंडा, किसी भी धार्मिक तरह के प्रोपगेंडा के खिलाफ थे। अम्बेडकर जिन्होंने भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट लाया, अम्बेडकर जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म के पक्षधर थे, अम्बेडकर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पावर ग्रिड्स के उन्होंने कंस्ट्रक्शन बताया। आपके यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो मतलब जो आधुनिक भारत के निर्माता उनको आप कह सकते हैं, योजना आयोग बनवाया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, संविधान दिया, डेमोक्रेसी उनकी वजह से आई। वो अम्बेडकर आज कर्मकांड के साथ भी उनको बैठाने जाने लगा है। कि बाबा साहब अगर आज होते तो वो भी विचलित होते, उनको पता नहीं चल पाता कि मैं कर क्या रहा हूँ। उनका विरोध बहुत हुआ, धार्मिक कर्मकांडी लोगों ने, खासकर अपर कास्ट हिंदू ने बहुत यातनाएं दी, बहुत विरोध किया। लेकिन आज़ाद भारत में अम्बेडकर अब सबकी मजबूरी है। कैसे मजबूरी है इसको समझिए कि वो अब गांधी के साथ तो फिर भी एडजस्टेबल है, वो भगवान के साथ उनको बैठाने जाने लगा है। और ये देश, ये अम्बेडकरवाद की वापसी है, लेकिन उसका एक विद्रूप चेहरा है। ये अम्बेडकरवाद वापस होगा। अम्बेडकर की आइडियोलॉजी ऐसे इतना श्रेष्ठ है, मानवीयता भरा है, इक्वालिटी, समानता, फ्रेटर्निटी के लिए है कि पूरी दुनिया उसे मानेगी। और जैसे जैसे लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं, मानते जा रहे हैं। लेकिन धार्मिक कर्मकांड के लोग जो हैं, जो सवर्ण, अपर कास्ट सवर्ण है, वो कितना मैनिपुलेशन करते हैं वो समझिए। यहाँ घड़ा रखा हुआ है, गौतम बुद्ध को उन्होंने विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। हो सकता है कि बाबा साहब को भी, भीमराव अम्बेडकर, लेकिन गलती ये हो गई है उनसे कि उन्होंने किताबें लिख छोड़ी है। उनकी सारी किताबें हैं, 20-20 खंड, 18-18 खंड की किताबें हैं। वो शायद अभी इतना पचने न दे आपको ये बात, लेकिन उनको भगवान के साथ रखा जाने लगा है। ये तस्वीरें जंतर मंतर की है और उड़ीसा के लोग आए हुए हैं। और बात करने के बाद ताज्जुब होगा आपको कि ये देश जो है वो विडम्बनाओं का देश है। और मैं बस इसीलिए आया हूँ, नदी बचाने का आंदोलन है, अद्भुत आंदोलन है ये। और यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं, क्योंकि दलित समाज के लोगों को भी जोड़ना है। तो अम्बेडकर जो है वो एक मजबूरी बन चुके हैं लोगों की, न उनको उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। जो दलित समाज है वो अपनी आइडियोलॉजी पर उनको आगे ले जा रहा है, वो बढ़ रहा है। और जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, जिनके खिलाफ वो पूरी ज़िंदगी लड़ाई लड़ते रहे हैं, उनको, उन लोगों ने उन्हें भगवान के साथ बैठा दिया। तो अब आप फैसला कीजिए कि अम्बेडकर का सही सम्मान कौन कर रहा है और उनका राजनीतिक उपयोग कौन कर रहा है। तो पूरी कहानी देखी आपने कि किस तरह से बाबा साहब को धर्म के साथ भी जोड़ दिया गया है। और इसलिए आरएसएस हो, एबीपी हो, बाकी तमाम दलें हों, और जो SC ST OBC बहुजन समाज के लोग हों, वो जब अम्बेडकर को मानते हैं, और जब बीजेपी, मोदी जी जब बोलते हैं, आरएसएस जब अम्बेडकर की बात करता है,
तो बेसिक क्या अंतर है, इसको समझने के लिए आप बाबा साहब की किताबें पढ़िए, नहीं तो कम से कम एनालिसिस ऑफ कास्ट ही पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि अम्बेडकर ने जिस व्यवस्था के खिलाफ, जिस मजहबी कर्मकांड के खिलाफ ज़िंदगी भर लड़ाई की, जिसके लिए उन्होंने संविधान में लिखा कि संविधान जो है वो धार्मिक कर्मकांड से नहीं साइंटिफिक टेम्परामेंट से चलना चाहिए, देश जो है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट से चलेगा, धर्म आपका निजी मामला होगा। उसी अम्बेडकर को, उसी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जगन्नाथ की तस्वीरों के साथ बैठा दिया गया है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।